हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट राय है। समाजवादी पार्टी महिला बिल के कभी भी विरोध में नहीं रही और उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज के अंदर किसी ने महिला को आरक्षण दिया महिलाओं को तो सदैव नेताजी ने दिया। और वर्तमान महिला बिल जो 2023 में पारित हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी के ने दोनों ही सदनों में पूरा समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 2024 का लोकसभा का चुनाव नारी वंदन अधिनियम को उपलब्धि के तौर पे लड़ रहे थे, चुनाव का उनका एजेंडा था कि ये मेरी उपलब्धि है। आखिर 26 में महिला आरक्षण कहाँ से आ गया? वो तो ऑलरेडी 23 में पास हो गया था। 24 में पास करने की उपलब्धि के तौर पे वोट भी मांग चुके और 26 में कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विपक्ष के लोग रोक रहे हैं। जबकि सच ये है कि महिला आरक्षण के बहाने ये डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, पूरे देश को आसाम और जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, वहाँ के डिलिमिटेशन करके सारी सीटों को बिगाड़ने का काम किया है और इस तरह का रणनीति बनाई कि कैसे भी विपक्ष के लोग न जीत पाएं। तो ये जो रणनीति बीजेपी की जो हिडन एजेंडा है इसको विपक्ष बेहतर तरीके से जानता है और इसीलिए विपक्ष ने अभी जो अप्रैल में विशेष सत्र हुआ था उसमें भी नहीं पास होने दिया और आगे भी जब कभी आएगा तो पास नहीं होने देंगे। जेपीएससी और जेएसएससी से लेकर नीट और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कड़े कानून बनाने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी के मुताबिक। आगे कानून तो 24 में भी बना था, फिर 24 के बाद ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? ये कानून पास करने से नहीं, कानून चलाने वालों की नीयत पे डिपेंड है। आप हम में से कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंच पे अक्सर मिलता है। अगर आपको न जानकारी हो तो कहिए, मैं फोटो भेज दूंगा। सबसे बड़ा शिक्षा वो पेपर लीक का कोई माफिया है इस प्रदेश के अंदर तो वो योगी जी के मंच पे घूमता है, उस पर तो कार्रवाई कर नहीं रहे। इसलिए कानून से भी ज़्यादा कानून को लागू करने वालों की नीयत पर निर्भर है। ये जेनजी को राहुल गांधी युवाओं और जेनजी को के बीच पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मानती है कि 27 में यूपी विधानसभा चुनाव में युवा रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं बड़े राजनीतिक मुद्दे बने? नहीं, राहुल जी उठा रहे, अच्छा है। और राहुल जी से पहले हम लोग जंतर मंतर पे जाके हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम समाजवादी सांसदों ने न केवल जैन जी के पेपर लीक के खिलाफ इस आंदोलन का समर्थन किया बल्कि 20 तारीख की विजुअल्स पूरे देश ने देखी हैं। किस संवेदनशीलता के साथ समाजवादियों ने नौजवानों की इस दुख में, इस परेशानी में, इस संकट में, इस चुनौती में नौजवानों के साथ समाजवादी खड़े रहे, ये पूरे देश ने देखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि नीट आंदोलन के दौरान जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया। समाजवादी पार्टी इस आरोप को किस तरह देखती है? क्या सरकार छात्र? जैन जी के लोग बहुत जागरूक हैं, कोई गुमराह नहीं है, कोई गुमराह नहीं। आप पेपर लीक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैन जी के ऊपर की बात कर रहे हो। और अगर यदि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने 20 तारीख से पहले दिया होता तो शायद इतने जो नौजवान घायल हुए, हमला हुआ, अटैक हुआ, अपमानित हुए, जलील हुए, शायद ये दिन नहीं आते। लेकिन जब देख लिया कि पूरे देश का नौजवान खड़ा हो गया है, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री और उनकी साख खत्म हो चुकी है, शिक्षा मंत्री का तो कोई सम्मान बचा ही नहीं, तब जाके कहीं मजबूरी में इस्तीफा दिया है। E20 ईंधन नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी भी लगातार विरोध कर रही है? गन्ना लेके हम लोग भी ने प्रदर्शन किया है, आपने देखा नहीं लग रहा? पार्लियामेंट को कवर नहीं किया है। हम लोग तो गन्ना लेके लोकसभा के परिधि में तो गए थे, सदन में तो नहीं जा सकते, ना जाएंगे, लेकिन लोकसभा के कैंपस के अंदर, संसद के अंदर तो हम लोग लेके गन्ना गए थे। और यही था विरोध कि E20 बहुत ऐसी चीज़ें जो मध्यम वर्गीय लोग जो कभी जीवन में 1 या 2 गाड़ियां ले पाते हैं उनके लिए संकट है। और सरकार को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों की और सरकार के बीच टाई अप होके गारंटी देनी चाहिए कि E20 से अगर खतरा नहीं है तब जाके E20 लागू करें। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो गाड़ियों की वो नहीं दे रही हैं तो E20 को ख़त्म करना चाहिए।